मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है फ्रेंड्स। और हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। आज मैं आपको एक ऐसे महान इंसान की लाइफ स्टोरी बताने जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद आपको अपनी लाइफ में आ रही प्रॉब्लम्स बहुत छोटी नजर आने लगेंगी। सो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है डेली इंस्पायर्ड 0.03 में। दोस्तों, ये कहानी है अमेरिका के इतिहास के सबसे महान राष्ट्रपति जिनका नाम है अब्राहम लिंकन। ये कहानी शुरू होती है 12 फरवरी 1809 को, जब इस महान इंसान का जन्म एक झोपड़ी में रहने वाले गरीब परिवार में हुआ। अमेरिका का सबसे महान राष्ट्रपति बना, लेकिन इस व्यक्ति के लिए व्हाइट हाउस तक का ये सफर इतना मुश्किल से भरा था कि अगर इसकी जगह और कोई होता तो वह डिप्रेशन में आकर शायद अपने आप को मार डालता। जब यह बंदा मात्र 2 साल का था तब इसके परिवार को एक जमीनी विवाद की वजह से अपना घर छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ा। दोस्तों, आप अंदाजा लगा सकते हो कि अगर एक गरीब परिवार को अपना घर छोड़ना पड़े तो उस पर क्या बीतती है। लेकिन प्रॉब्लम्स इनका पीछा यहाँ पर भी नहीं छोड़ रही थी। करीब 5 साल वहाँ रहने के बाद फिर भी एक जमीनी विवाद के कारण वो घर भी छोड़ना पड़ा। और उस वक्त अब्राहम लिंकन की उम्र मात्र 7 साल की थी। उस जगह को छोड़ने के बाद वो और उनका परिवार एक नदी के किनारे रहने लगे। यहाँ पर लिंकन के पिता खेती भी करने लगे थे। दोस्तों, यहाँ तक तो फिर भी ठीक चल रहा था, लेकिन जब यह बंदा 9 साल का था तब एक बीमारी की वजह से इनकी माँ की डेथ हो गई। और यहाँ से शुरू होता है इनकी लाइफ का वो दौर जहाँ पर कमजोर लोग टूटकर बिखर जाते हैं। इस बंदे को किताब पढ़ने का बहुत शौक था और ये आगे पढ़ना चाहता था, लेकिन इनके पिता चाहते थे कि वो काम में हाथ बटाए। इस बंदे ने खुद की एक नाव बनाई और लोगों का सामान एक किनारे से दूसरे किनारे तक ले जाने का काम करने लगा और बचे हुए टाइम में लोगों के साथ खेतों में काम करके पैसे कमाता। कई दिनों तक काम करने के बाद उस बंदे को एक दुकान में नौकरी मिली और वहीं पर काम करते करते उस बंदे ने बिना किसी कॉलेज के खुद के दम पर लॉ की पढ़ाई की। कुछ दिनों बाद उसे गांव में पोस्ट मास्टर की जॉब मिल गई। कई दिनों तक पोस्ट मास्टर की जॉब करने के बाद वहां के लोगों की परेशानियों को देखते हुए उस बंदे ने राजनीति में जाने की सोचा और उस बंदे ने विधायक का चुनाव लड़ा, लेकिन बड़ी बुरी तरह से हारा। साथ ही पोस्ट मास्टर की जॉब छोड़ने की वजह से पैसे भी खत्म हो चुके थे। लेकिन जिस लड़की से वह शादी करना चाहता था उसकी भी एक बीमारी की वजह से डेथ हो गई। सब कुछ उस बंदे के खिलाफ था। ये बंदा इतना डिप्रेशन में चला गया कि अपने आप को चाकू और छुरियों से दूर रखने लगा, क्योंकि इसलिए कि कहीं वो खुद को ही ना मार ले। लेकिन इस बंदे ने अपने दोस्त की मदद से एक बार फिर विधायक का चुनाव लड़ा और जीत गया। और साथ ही इस बंदे ने जो लॉ की पढ़ाई की थी उसकी वजह से वो गरीब लोगों का केस फ्री में लड़ने लगा और करीब 20 साल तक वकालत की इन्होंने। लेकिन इनकी परेशानियां अभी भी खत्म नहीं हुई थी। जिंदगी एक के बाद एक थप्पड़ मारती हुई जा रही थी। 1842 में इस बंदे ने शादी की और उसके बाद इसके 4 बेटे हुए, लेकिन उसमें से सिर्फ एक ही जिंदा रहा, क्योंकि 3 साल की उम्र में उसके पहले बेटे की डेथ हो गई और उसके बाद 11 साल की उम्र में उसके बड़े बेटे की डेथ हो गई और 18 साल की उम्र में उसके चौथे बेटे की डेथ हो गई। सिर्फ एक ही बेटा जिंदा रहा। ये बंदा हर जगह से हार रहा था, पर लेकिन खुद से हार नहीं मान रहा था। इसने वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ा, लेकिन उसे भी हार गया। उसके बाद खुद का बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन उसमें भी फेल हो गया। लेकिन इसके बाद फिर एक और बिजनेस नया स्टार्ट किया, फिर उसमें भी फेल हो गया। जब ये बंदा 36 साल का था तो इसने कुछ समय के लिए ब्रेक लिया। ये बंदा फिर मैदान में आया 7 साल बाद और फिर एक बार चुनाव लड़ा इसने कांग्रेस की तरफ से, लेकिन फिर से हार गया। और फिर 5 साल बाद फिर कोशिश की, फिर से हार गया। 55 साल की उम्र में एक और बार फिर चुनाव लड़ा, लेकिन फिर से हार गया ये बंदा। 1 साल बाद फिर से वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा, लेकिन फिर से हार गया। लेकिन इनकी उम्र दिन पे दिन बढ़ रही थी और 59 साल की उम्र में एक बार फिर चुनाव लड़ा, लेकिन फिर से हार गए। इतनी बार हारने के बाद अच्छे धुरंधर टूटकर बिखर जाते हैं, लेकिन ये बंदा शायद एक ही जिद पकड़कर लड़ रहा था कि जब तक जिंदा हूँ लड़ता रहूंगा। और शायद यही कारण था कि इतनी बार हारने के बाद भी यह बंदा एक ही बार फिर ट्राई करने के लिए तैयार था। एक बार फिर कोशिश करते हुए 1860 में इस बंदे ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और अमेरिका का 16वां राष्ट्रपति बन गया। आखिर हार भी कब तक हराती इस बंदे को, जो हार मानने की तैयारी में नहीं था। राष्ट्रपति बनने के बाद अब्राहम लिंकन ने बहुत से बड़े बड़े काम किए, जिनमें से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम दास प्रथा
को उन्होंने हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। लेकिन 14 अप्रैल 1865 को अब्राहम लिंकन अपनी पत्नी के साथ एक थिएटर में नाटक देखने के लिए गए और वहां पर एक अभिनेता ने उनको गोली मार दी और 15 अप्रैल 1865 को वो इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराकर इस दुनिया से चले गए। मैं आपसे एक ही बात कहूँगा सिर्फ, दोस्तों हारना बुरी बात नहीं है, लेकिन हार मानकर बैठ जाना बहुत बुरी बात है। इसलिए कोशिश करते रहना जब तक कि ऊपर वाला दम ना निकाल दे हमारा। आए तो निभाने किरदार ज़मीं पर, तो कुछ ऐसा ज़रूर करके जाना कि मिसाल दे ज़माना। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।